यहाँ पर अगर देखोगे चार्ट आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक रेंज में फंस गई थी निफ्टी 50 और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये रेंज बनाया। अब इस रेंज में क्या किया, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर कॉल वाले थे या फिर पुट वाले थे उनको यहाँ पर ट्रैप किया। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए मार्केट किस ओर जाना चाहती है। ये नहीं कि मान लीजिए आप यहाँ पर नीचे चले गए, मान लीजिए अगर यहाँ पर आप नीचे चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर एसएल लगा दिया, यहाँ पर एसएल लगा दिया। अगर मार्केट अगर नीचे जाना चाहेगी ना तो यहाँ पर एसएल हो ना हो नीचे जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाना रहेगा ना तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप ऊपर जाने के लिए आप आ गए और यहाँ पर आप आ गए, मान लीजिए यहाँ पर आप आ गए। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ पर क्या ट्रैप करेगी, ट्रैप करेगी यहाँ पर किसको ट्रैप करेगी, बायर को। अब यहाँ पर जब मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ पर बायर को ट्रैप किया गया। अब आज के टाइम पर ना किसी के अंदर धैर्य नहीं है, कोई लोग यहाँ पर धैर्य रखना ही नहीं चाहते, सिर्फ जल्दबाजी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया, जो आप लोगों के अंदर कितना धैर्य है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर देखोगे तो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये 1 2 3 4 4 कैंडल यहाँ पर ट्रैप किया। अब यहाँ पर लोगों का धैर्य रहा नहीं, जब यहाँ पर धैर्य रहा नहीं भैया यहाँ पर निकाल दिया, निकालने के बाद देखिए मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर एक लॉजिक और बन सकती थी, यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या बन सकती थी, तो अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जाऊंगा ना तो देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरीके से आज के दिन बिहेवियर किया है। देखिए यहाँ से लेकर के ना ये देखिए ये पहले रेंज बनाया, ये देखिए रेंज बना लिया ना, यहाँ से यहाँ तक रेंज बनाया। अब यहाँ पर कॉल पुट यहाँ पर लोग ट्रैप के अंदर फंस गए। उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद आप लोग देख सकते हो जब इसको ब्रेकआउट दिया ना, जब इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर देखिए ऊपर, देखिए मार्केट में ना आप लोग एक चीज समझ लो, आप लोग समझते हो क्या, एसएल एसएल देखिए मार्केट का काम ही है एसएल हंट करना। मार्केट बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो मान लीजिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है और आप ऊपर के तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर आप ऐसे लगाओ ना लगाओ मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर देखोगे आज का मार्केट, तो आज का मार्केट वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो, दोनों साइड हमें ट्रैप होते को दिखा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर लॉजिक क्या हुआ है आज के दिन, कॉल साइड हमें कुछ बढ़ते को नहीं दिख रहा था और पुट साइड हमें उतना नीचे जाते को नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर ना एक ये हो गया था, जो अब मार्केट जाएगी किधर, अब मार्केट जाएगी किधर। जब यहाँ तक आया तो मुझे यहाँ पर लगा जो अब मार्केट ना अब कुछ अलग ही करने वाली है। तो हमने यहाँ पर देखा और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये रेंज को जब ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया मैं समझ गया अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तब हमने यहाँ पर हम आए और यहाँ तक जो है गए भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होता है मार्केट में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मार्केट में यहाँ पर गैप है, ऊपर की ओर भी गैप है। अब अगर देखोगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है गैप यहाँ पर फिल कर दिया। अब गैप कहाँ तक है, तो यहाँ तक गैप है। अब क्या ये गैप कल के दिन फिल करने आ सकती है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगेगा वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए,
अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो चलिए अब हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर कुछ लॉजिक समझते हैं, है ना? जिनको समझना होगा समझ लीजिए भाई साहब। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर अगर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर आप लोग, तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो बनी थी बेयरिश कैंडल, इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया गया इस रेड कैंडल के साथ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये लेवल देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, जब इस लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था निफ्टी 50, तो हमें इतना बड़ा गैप अप खुलते को दिखा था। ठीक है? दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल और भी है। अब लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला लेवल है। ये वाला। कौन-सा लेवल है? 25,680 का लेवल है, यहाँ पर देखिएगा, ये वाला लेवल है। और निफ्टी ने जो है इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। आज के दिन चार्ट आप लोगों के सामने है, देखिए। जब इस लेवल से सपोर्ट लिया था, ऊपर का मूवमेंट, लेवल को ब्रेक डाउन किया, नीचे का मूवमेंट, फिर उसके बाद देख सकते हैं यहीं पर क्लोजिंग, अगला दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा था और उसके बाद देख सकते हो आप लोग, यहीं पर आज के दिन हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसको इनगल्फ करते को दिखा है निफ्टी 50 के अंदर, अगर हम यहाँ पर कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो। और यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से भी देखेंगे तो भी यहाँ पर देख सकते हो कल के दिन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे, तो मार्केट जो है अगर यहाँ से, ये नहीं है कि अब मान लीजिए अब यहाँ से ऊपर चली गई तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। मार्केट क्या करती है, जो भी गैप होती है ना उसको फ़िल करने आती है। वो चाहे 2 दिन बाद करने आए, 6 महीना बाद करने आए, साल बाद करने आए, गैप फ़िल करने आती है। इसमें आप लोगों के अंदर होना चाहिए, जो मार्केट कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। मैंने क्या कहा, इस मार्केट में जो लोग आते हैं सिर्फ़ एसएल के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ें सोचा, मान लीजिए अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अगर सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको तो वहाँ पर ये देखना है मेरा दिशा सही है तो हम सीधा जाएँगे। जब आपको दिशा के बारे में सही पता ही नहीं है जो हमें किस दिशा में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? अब आपको अगर यहाँ पर पता होता जो मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर ऐसे लगाइए, ना लगाइए, यहाँ पर आपका जो है, जो भी आप जिस चीज़ के लिए गए थे, आप यहाँ पर जाओगे, है ना? लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से मान लीजिए अगर नीचे जाना होता और आप ऊपर के लिए गए हैं, तो जितना मर्ज़ी यहाँ पर एसएल लगाएँगे, यहाँ पर एसएल तो हंट होगा ही। इन चीज़ों को लोग समझना नहीं चाहते हैं, इन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं। अगर यही चीज़ें अगर आप लोग समझोगे, तो आप लोगों को कुछ मार्केट के बारे में नॉलेज भी मिलेगा और ये भी बात आप लोगों को समझ में आएगा जो हाँ, मार्केट करना क्या चाह रही है ना? कोई भी ऑप्शन चेन देखने से, डेटा देखने से, इंडिकेटर लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चाहे जॉब हो, वो बिज़नेस हो, वो मार्केट हो। मार्केट के अंदर तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्यों? मार्केट कब कहाँ से घूम जाए किसी को नहीं पता। तो उसी हिसाब से हमें मार्केट में कामकाज करना चाहिए जितना हमें अच्छा से अच्छा चीज़ें समझ में आए। अब मार्केट में क्या समझ में आया, तो आज के दिन यहाँ पर हम लोग गए, मान लीजिए नीचे जाने के लिए हम गए थे। जाने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर धैर्य बनाया। धैर्य बनाया इसलिए बनाया क्योंकि वो हमारा लॉजिक है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमें क्या करना होता है वो हम जान लेते हैं। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं जॉइन किया हो ना, जाकर के जॉइन कर लेना जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मुझे पता होता है जो मुझे करना क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नीचे जाने के लिए भी आ गया ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देखूँगा जो कहाँ तक हमें धैर्य रखना चाहिए, कहाँ पर धैर्य नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आ गया मेरा धैर्य, अब यहाँ पर क्या मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बोलेगा जो भैया आप यहाँ से जो है ऊपर जा सकती है ना? तो मैंने यहाँ पर धैर्य बना लिया और देखिए जब मैंने यहाँ पर धैर्य बनाया तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर रखा अपने हिसाब से यहाँ पर उसको जो है हटा के दोबारा यहाँ से इस जगह पे आ गए। तो यहाँ पर जाके हमारा काम हो गया, बस। यही चीज़ें हमें मार्केट में समझना होता है। अब ये नहीं अब यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन रहेगा मान लीजिए डाउन, आप ऊपर चले गए, तो आप ऊपर चले गए, थोड़ा-सा नीचे आ गए, तो आपका धैर्य यहाँ पे जो है थोड़ा-सा निकलने लग गया आपके अंदर से धैर्य। अब जब यहाँ पर आ गए, मान लीजिए ऊपर जाने के लिए आप आ गए, फिर यहाँ पर जब आ गया, तो आप लोगों ने ये नहीं देखा जो यहाँ पर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी कर जाता है, तो भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्यों? क्योंकि कई बार मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए
ऊपर जाने के लिए आए और ये हमारे लिए मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से फिर उसके बाद इस लेवल के पास आया, इस लेवल को ब्रेक भी कर दिया, मान लीजिए ब्रेक भी कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट, फिर उसके बाद फिर लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। और मार्केट का काम ही यही होता है, मार्केट का काम ही यही होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहले निकालेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर निकाल दिया, निकालने के बाद फिर ऊपर, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें बस ये देखना होगा जो लास्ट है, जो लास्ट सपोर्ट है, वहां कहीं मार्केट अगर जाती है, अगर उस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तब हम इसके बारे में आगे सोचेंगे, पहले नहीं। ये चीजें कहाँ हम सीखेंगे, हम अपने अंदर धैर्य बनाना सीखेंगे तब, ऐसे नहीं होता है। एसएल लगाने का, एसएल लगा लोगे, एसएल जहां तक का आप एसएल दोगे वहां पर हंट कर देगा, मार्केट का काम ही है ये एसएल हंट करना। जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है वो चाहते हैं, देखिए कहीं पर लिखा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ आप लोगों को। तो जब हमने यहाँ पर चीज़ें समझ लिया तो भैया एसएल हंट हो गया, तो हम यहाँ पर अगर हम धैर्य बना के बैठते, हम इस पॉइंट को देखते, हाँ, ये पॉइंट अगर ब्रेक कर जाता तो हम यहाँ से निकल सकते थे, और निकलने के बाद हम यहाँ पर अलग चीज़ें देखते। ये होता है मार्केट का साइकोलॉजी, और इसे हमें समझना होता है ना? इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए कल के दिन मेरा एक्सपीरियंस ये करिए कि गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद हमें एक नीचे का मोमेंट, यानी कि गैप अप खुलने के बाद हमें इस तरीके से मार्केट नीचे आता हुआ दिख सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल के दिन एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 का, इस बात का ध्यान में रखना। कल के दिन मार्केट एक गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। जी, आप लोगों ने सही सुना। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अब लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो आइए बात कर लेते हैं लेवल के बारे में। तो देखिए लेवल अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, 25,750 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला सपोर्ट रह सकती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। 25,590 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर देख सकते हो कितने बार यहाँ से रेजिस्टेंस से लेवल को ब्रेकआउट किया, और यहाँ तक का मूवमेंट। तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और अगला जो सपोर्ट रह सकती है वो ये वाला 25,515, और अगला ये वाला लेवल, ठीक है। इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे, जो कि कल के दिन कामकाज आ सकती है, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, या फिर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, जो कि लेवल है 25,800 का, ठीक है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। इस लेवल के ऊपर खुल जाती है गैप अप, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ तक आ सकती है निफ्टी 50 25,800 तक, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो और इस लेवल के आसपास हमें अगर निफ्टी आता हुआ दिख जाएगी, थोड़ा ऊपर भी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रीटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है, तो नीचे की तरफ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, या फिर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन में हम इस लेवल का यहाँ पर इंतजार करेंगे। ये लेवल जब ब्रेक डाउन कर जाएगी, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से रिट्रेस लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। पहला लेवल ये, और दूसरा लेवल ये वाला रह सकता है ऐसे कंडीशन में। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस रह सकती है 61, जो कि लेवल निकल के आ रही है, ये वाला 61 135 का, और सपोर्ट ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर 60 834 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो जो भी यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डन खुल जाती है, खुलने के बाद इस लेवल से दोबारा रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।